Friends, good morning. Now, welcome in our English class. Student, today we shall discuss one of the famous poem of our syllabus, that is Bengal Sailor, written by Sarojini Naidu, to whom we know as Nightingale of India. इनको हम भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं। सरोजिनी नायडू जो एक बहुत ही अच्छी पोइट रही हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और उनके द्वारा लिखी गई एक पोएम बेंगल सेलर हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द पोएम वी हैव सम क्वेश्चन फॉर प्री रीडिंग टास्क। हैव यू सीन वीमेन वियरिंग बेंगल्स? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी देयर इन affirmative form, that is you will say yes, we have seen so many women having bangles in their hand. इस क्वेश्चन का जवाब आप हाँ में देंगे, क्योंकि आपने बहुत सारी औरतों को घरों के अंदर चूड़ियाँ डाले हुए अपने हाथों में देखा है। तो क्वेश्चन था कि क्या आपने औरतों को चूड़ियाँ पहने हुए आप देख चुके हैं? तो हम बहुत सारी औरतों को घरों में देखते हैं चूड़ियाँ डाले हुए। नेम एनी टू फेस्टिवल और ओकेजन ऑब्जर्व इन इंडिया वेयर बैंगल्स होल्ड अ स्पेशल सिग्निफिकेंस। दो मौके जहाँ पर औरतें दो मौके या त्यौहार जहाँ पर औरतें बैंगल्स डालते हैं नई, तो वो हैं करवा चौथ, तीज, होली, दिवाली. These are some of occasion or festival which are so important for those ladies or women who are fortunate enough in their lives. यानी जो औरतें अपने जीवन में बहुत ही भाग्यवान हैं, सौभाग्यशाली हैं, वो औरतें इन त्योहारों पर नई पोशाक, नई चूड़ियाँ डालकर अपनी पूजा अर्चना में शामिल होती हैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ। Now the poem Bangles, Bengal Sailor are we. Now Bengal Sailor says, Bengal sailors say that we are Bengal Sailor who are having shining loads, चमकता हुआ वजन, भार हम उठाए हुए। ये कहता है कि चूड़ियाँ बेचने वाले पुकार लगाते हैं कि हम बेंगल सेलर हैं और हमने अपने सिर के ऊपर वहन किया हुआ है, उठाया हुआ है। बियर मीन्स टॉलरेट करना, सहन करना। हमने अपने सिर के ऊपर चमकता हुआ वजन, भार उठाया हुआ है। एंड वी आर गोइंग टू द टेम्पल फेयर, और हम मंदिर में लगे हुए मेले की तरफ बढ़ रहे हैं। मंदिर के पास जो मेला लगा हुआ है वहाँ हम जा रहे हैं। बेंगल सेलर पुकारते हैं। Who will buy these delicate, bright, rainbow-tinted circle of light? And they ask the public, who will buy our delicate? और वो पूछते हैं कि हमारी जो कोमल, डेलिकेट मीन कोमल, नाजुक, जो बहुत ही नाजुक और बहुत ही कोमल, चमकीली, रेनबो यानी इंद्रधनुष जैसी 7 रंगों वाली इन चूड़ियों को कौन खरीदेगा? टिंटेड सर्कल ऑफ लाइट, टिंटेड मीन्स स्लाइटली कलर्ड, जो रंगीन है। कहता है कि ये जो सर्कल ऑफ लाइट यानी ये गोल चक्कर प्रकाश के ये जो गोल चक्कर हैं, इनको कौन खरीदेगा? यानी बेंगल सेलर जो है उनको सर्कल ऑफ लाइट पुकारते हैं। लस्ट्रस टोकन ऑफ रेडियंट लाइज, लस्ट्रस मीन्स चमकते हुए, टोकन मीन्स साइन ऑफ, रेडियंट मीन्स हैप्पी, दीज आर साइन ऑफ हैप्पी लाइज। कहता है ये खुशहाल जिंदगियों की निशानी हैं और चमकती हुई अवस्था में मौजूद हैं। इनको कौन खरीदेगा? फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइज, एंड दीज आर मेंट फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइज। और ये खुशहाल औरतों के लिए और खुशहाल पुत्रियों के लिए, खुशहाल बेटियों के लिए मौजूद है हमारे पास। इनको कौन खरीदेगा?
they ask from the public, they ask the people who will buy these our bangles, which are just like token of radiant lights, which are just like circle of light. Now in next stanza the poetess will tell us which type of color is usually there for maiden गर्ल्स, जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, मेडन मीन्स अनमेरिड गर्ल, हैवी वाइट लड़की। कहता है कि सम आर फिट, कुछ जो है बैंगल्स मेडन रिस्ट के लिए हैं, कुंवारी लड़कियों की कलाई के लिए हैं, एंड विच हैव सिल्वर एंड ब्लू कलर, एंड these type of bangles have silver and blue color which are appropriate for maiden wrist, जो अविवाहित लड़कियों की कलाइयाँ हैं उनके लिए चांदी और नीले कलर की चूड़ियाँ मौजूद हैं। और these type of bangles have the same color as the mountain mist, और इस प्रकार की चूड़ियों का रंग वैसा ही होता है जैसा कि माउंटेन मिस्ट का होता है। माउंटेन मिस्ट मीन्स पहाड़ों में गिरने वाली जो धुंध है उसका रंग भी जो है सिल्वर कलर का होता है। तो कहता है यहाँ ये पोएटेस हमें बताती है कि जो मेडन रिस्ट है, कुंवारी लड़कियों की जो कलाइयों के ऊपर सजने वाली बैंगल्स हैं, उनका कलर जो है माउंटेन मिस्ट जैसा है। तो यहाँ एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल पोएटेस ने शो किया है। यहाँ पर कलर ऑफ मेडन्स रिस्ट बैंगल्स हैव बीन कंपेयर्ड विद माउंटेन मिस्ट, यानी अविवाहित लड़कियों की कलाई पर सजने वाली जो चूड़ियाँ हैं उनका रंग वैसा ही चांदी जैसा है जैसा कि माउंटेन मिस्ट होती है, पहाड़ों पर गिरने वाली जो धुंध है उसका जैसा रंग होता है। सम आर फ्लश्ड, और कुछ जो है ऐसे ही फ्लश्ड, फ्लश्ड मीन्स यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है फ्लश्ड, फ्रेश, फ्लश मीन्स फ्रेश, और कुछ चूड़ियों का रंग जो है बिल्कुल फ्रेश ताज़ा है। लाइक बर्ड्स, जो कली होती हैं, दैट ड्रीम ऑन द ट्रैंक्विल, वो कली जो है अब खिलने वाली होती है। ऑन द ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मीन्स शांत, ब्रो ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम, ब्रो ऑफ वुडलैंड स्ट्रीम मीन्स बैंक ऑफ दैट रिवर विच इज़ फ्लोइंग नियर द फॉरेस्ट एरिया, यानी जो नदी जंगली क्षेत्र के पास से गुजर रही होती है और उस नदी के किनारे जो शांत वातावरण में पौधे के ऊपर कली होती है, वैसे ही कुछ बैंगल जो है वह इतनी ही फ्रेश होती हैं, इतनी ही तरोताज़ा हैं Some are aglow with the bloom that cleave to the limpid glory of newborn leaves. Some are aglow and some of the bangles have a such type of glow, और कुछ चूड़ियों का के अंदर इतनी अच्छी चमक होती है with the bloom that cleave to the limpid glory of newborn leaves, यानी जो नई पैदा होने वाली जो पत्तियां हैं, न्यूबॉर्न लीव्स, जो स्प्रिंग सीजन में जन्म लेते हैं, ऑटम सीजन में पत्ते झड़ जाते हैं, स्प्रिंग सीजन में दोबारा पौधों के ऊपर नई पत्तियां उगाते हैं, और तो उनकी ताजगी कितनी मन को भाती है। तो यहाँ पोएटेस कितनी अच्छी कंपैरिजन करती है, कहती है कि कुछ बैंगल्स, कुछ चूड़ियों की ताजगी
इस समान है जैसे कि नई पैदा हुई पत्तियों की होती है। उनकी ताजगी, उनकी चमक, कुछ चूड़ियों की चमक और ताजगी न्यू बॉर्न लीव्स की तरह है। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा, सम आर लाइक फील्ड ऑफ सनलिट कॉर्न, और कुछ जो है फील्ड ऑफ सनलिट कॉर्न जैसे हैं। यानी सनलिट कॉर्न मीन्स जो मक्के का खेत होता है उसमें मक्के के पौधे के ऊपर जो भूटे लगे होते हैं उनका गोल्डन कलर होता है। तो कहता है कि कुछ का कलर भूटे के गोल्डन कलर जैसा होता है, कुछ चूड़ियों का रंग। मीट फॉर अ ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मॉर्न एंड विच आर सुटेबल, मीट मीन्स सुटेबल फॉर अ ब्राइड, और वो गोल्डन कलर जो है उपयुक्त होता है एक दुल्हन के लिए। वो दुल्हन जो शादी के दिन ब्राइडल मॉर्न, मॉर्न मीन मॉर्निंग, ब्राइडल मॉर्निंग वाले दिन यानी उस सुबह जब वो दुल्हन बनती है, यानी कहता है कि कुछ चूड़ियों का रंग जो है, जो गोल्डन कलर की चूड़ियां हैं, ये उन दुल्हन के लिए उपयुक्त होती हैं जो शादी के दिन, शादी वाली सुबह अपने हाथों में पहनती हैं। सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर, और कुछ चूड़ियों का रंग इतना लाल होता है जैसे कि फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर, यानी दुल्हन की जो क्या नाम है शादी के दिन, शादी के रस्म के दिन जो आग जलाई जाती है शादी की रस्म को पूरा करने के लिए, एक विटनेस के रूप में, एक गवाह के रूप में, और उस आग के अंदर जो लपट होती है, फ्लेम होती है, ज्वाला होती है, उस ज्वाला का रंग लाल होता है। तो यहाँ पोएटेस कितने अच्छे अंदाज से, कितने अच्छे ढंग से तुलना करती है कि कुछ चूड़ियों का रंग लाल हो और वो लाल रंग मेडन, ये क्या नाम है, ब्राइड की पसंद होता है, दुल्हन की पसंद होता है। तो कहता है कि कुछ चूड़ियाँ जो है वो शादी की रस्म में जो आग जलाई जाती है और आग की जो लपटें होती हैं लाल कलर की, उस लाल कलर जैसा कुछ चूड़ियों का रंग है। और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट डिजायर, और वो रिच मीन्स परिपूर्ण यानी भरे होना, ह्यू मीन्स कलर, और हार्ट डिजायर मीन्स दुल्हन का जो दिल है उसकी इच्छा, तमन्ना। यानी कुछ चूड़ियों का रंग जो है दुल्हन की दिल की तमन्ना के अनुसार भरा हुआ है। टिंकलिंग, ल्यूमिनस, टेंडर एंड क्लियर। यहाँ पर देखिए जो है बहुत ही अच्छी रिदम दिखाई गई है, जैसे कॉर्न, मॉन, फायर, डिजायर, क्लियर, टीयर, रेस्ट, मिस्ट, ड्रीम, स्ट्रीम, क्लेज, लेज। यानी हर लाइन अपनी नेबरिंग लाइन के साथ अच्छी राइम बनाती है। तो हर स्टेंजा में जो राइम स्कीम है, अगर हम इसको ए मान लेते हैं तो ये भी ए हुई, ए, ब्राइट को बी मान लेते हैं तो ब्राइट लाइट के साथ मैच करती है तो बी, लाइव्स को सी मान लेते हैं तो वाइज सी। तो हर स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है, ए, बी, सी। नाउ here the poetess tell us that tinkling, luminous, tender and clear, ये चूड़ियाँ जो है वो टिमटिमाती हुई, टिंकलिंग में टिमटिमाना, जैसे सितारे रात को टिमटिमाते हैं, ल्यूमिनस चमकीली हैं, टेंडर कोमल हैं, और क्लियर बिल्कुल साफ हैं, स्वच्छ हैं, शुद्ध हैं। लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर, जैसे एक दुल्हन की हंसी की तरह और दुल्हन की आंसुओं की तरह। अब यहाँ पर 2 टाइप ऑफ इमोशन हैव बीन शोन बाय द पोएटेस। पोएटेस के द्वारा 2 तरह की इमोशन, भाव दिखाए गए हैं।
यानी चूड़ियों को कंपेयर किया है दुल्हन की हंसी के साथ और दुल्हन के आंसुओं के साथ। अब ये दोनों ही चीज़ें बहुत शुद्ध होती हैं, दुल्हन के आंसू भी और दुल्हन की हंसी भी, तो दोनों के साथ इसको कंपेयर किया है। अब दुल्हन के आंसू किस लिए होते हैं और दुल्हन की हंसी किस लिए होती है? दुल्हन की हंसी, ब्राइडल laughter is there because on that day a bride is going to start a new life with her life partner. So due to that reason there is happy moment at that time. But there is sorrowful moment at that time also because the bride is going to depart detached from her parents. So due to that reason there is bridal tear. तो यहाँ दोनों तरह के भाव इसलिए दिखाए गए हैं क्योंकि दुल्हन घर को छोड़ने जा रही है, इसलिए वो दुखी होती है, और अपने हस्बैंड के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक नया जीवन की शुरुआत करने जा रही होती है, इसलिए वो खुश होती है, उसके दिल में खुशी होती है। और दुख इस बात का होता है कि वो अपने पेरेंट्स से दूर जा रही है। तो यहाँ पर बैंगल्स को कंपेयर किया है ब्राइडल लाफ्टर और ब्राइडल टीयर से। जितनी शुद्धता ब्राइडल लाफ्टर और ब्राइडल टीयर में होती है, उतनी ही शुद्धता इन चमकीली, स्वच्छ, साफ, टिमटिमाती हुई चूड़ियों के अंदर दर्शाई गई है पोएट्स के द्वारा। नाउ नेक्स्ट पेज। सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लैग ग्रे, और कुछ चूड़ियों का रंग जो है वो पर्पल कलर का है और कुछ का ग्रे कलर का है। एंड दीज आर फॉर सी was for she who has journeyed through the life midway, means purple and gold flag gray color is meant for those ladies who are there in middle aged position। यानी पर्पल और ग्रे कलर उन औरतों के लिए उपयुक्त माना गया है, यानी पर्पल और ग्रे कलर की चूड़ियों का रंग उन औरतों के लिए उपयुक्त माना गया है जो मिडल एज्ड लेडी होती हैं, यानी 40-50 की एज जिन्होंने पाली है, उनके लिए ये पर्पल और ग्रे कलर की चूड़ियाँ जो है उपयुक्त मानी गई हैं पोएट्स के द्वारा। Whose hands have cherished, whose hands have cherished, जिनके हाथ जो है सौभाग्यशील हैं। Whose love has blessed, और जिनका प्रेम प्यार जो है उसको आशीर्वाद मिला हुआ है। आशीर्वाद किसका? भगवान का। यानी मैंने पहले ही बताया था कि जिनके हस्बैंड जिंदा होते हैं उनके द्वारा चूड़ियाँ डाली जाती हैं अपने हाथों में उन औरतों के द्वारा। तो यहाँ बताया गया है कि मिडल एज लेडी जिनके हाथ जो है वो सौभाग्यशाली हैं, जिनके हस्बैंड जिंदा हैं, उनके लिए ये मानी गई हैं ये गोल्ड यानी ग्रे और पर्पल कलर की चूड़ियाँ। एंड क्रेडल फेयर सन, और जिन्होंने अपने बेटों को झुलाया है ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट, अपनी फेथफुल ब्रेस्ट पर, अपनी वफादार छाती पर जिन्होंने अपने बेटों को खिलाया है, अपने बेटों को दूध पिलाया है और अपने बेटों को झुलाया है अपनी छाती के ऊपर, उन पत्नियों के लिए ये पर्पल और ग्रे कलर की चूड़ियाँ अप्रोप्रिएट मानी गई हैं पोएट्स के द्वारा। हु सर्व हर हाउस होल्ड टू फेथफुल प्राइड, जो
औरतें जो अपना हाउस होल्ड वर्क करती हैं पूरे ग्रह के साथ, एंड वर्शिप द गॉड्स एट हस्बैंड साइड, और जो अपने हस्बैंड के पास खड़ी होकर, हस्बैंड के पास बैठकर अपने कुल देवता की या कुल देवी की पूजा अर्चना करते हैं। वर्शिप मीन पूजा करना। उन लड़कियों के लिए, उन औरतों के लिए ये चूड़ियाँ अप्रोप्रिएट बताई गई हैं, सही बताई गई हैं। कहता है कि ये उन औरतों के लिए हैं पर्पल और ग्रे कलर की चूड़ियाँ, जो औरतें सौभाग्यशाली हैं, जिनके हस्बैंड अभी जिंदा हैं और जो अपने हस्बैंड के साथ खड़ा होकर या बैठकर अपने कुल देवता या कुल देवी की क्या करते हैं, कुल देवता या कुल देवी की पूजा अर्चना करते हैं। ये उन औरतों के लिए, उन लड़कियों के लिए, ये उन औरतों के लिए पर्पल और ग्रे कलर की जो चूड़ियाँ हैं वो अच्छी बताई गई हैं पोएटेस के द्वारा। सो नाउ दिस वाज द पोएम विच वाज रेड बाय अस, एंड इट इज़ फॉर इंडियन कल्चर। ये भारतीय संस्कृति के लिए लिखी गई पोएम पोएटेस के द्वारा बहुत ही अच्छी भारतीय संस्कृति की हमें लर्निंग, एक शिक्षा प्रदान करती है। सो यू विल रीड दिस पोएम एंड आई होप दैट you will like and try to understand by reading this poem. Okay, thank you.